किसानों को शुरू से दबाया जाता है, कुचला जाता है, शोषित किया जाता है, उनकी बातों को अनसुना किया जाता है, अन्नदाता होने के बाद भी उन्हें इग्नोर किया जाता है। हमारे साथ पटेल जी हैं जो लिखा पढ़ी करे पूरे किसानों की ओर से, खुद पीड़ित है नहीं। मैं शुरू में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा किसान मन शोषित होते हैं। तब वो पीड़ित किसान मन ला, दुखित किसान मन ला वो सब चीज़ के मुआवजे वो लोग जतकम संतुष्टि होत है। 56 डिसमिल जमीन में ऊपर पहले से टावर भी गए हैं। हाँ। और टावर में गए तो आज तक 1 रुपया मुआवजा नहीं मिले मोला। अच्छा, ऊपर टावर और नीचे पाइप बीच में पड़ गए तो खेत बीच में जाते तो मोरा कोई खेत बच भी नहीं करते। रातों रात जीपीसी चलावत तब मैं गाली दे तोर बाप। हाँ, जीपीसी चलावत सुपरवाइजर गाड़ी दे तोर बाप के खेते। हम लोग की सूचना देत न कहीं नहीं दे, रातों रात जीपीसी चलावत है। तो मैं जमीन दे नहीं सको सरकार ला। चाहे सरकार मोर जान चला ही, गाड़ी चला ली, चाहे गोली मारना हो गोली मार दी, मगर जमीन दाव नहीं। पटेल जी, आगे क्या रणनीति रहेगी? आज आप लोग ने यहाँ पे मुलाकात की, सांसद जब बघेल से मुलाकात करोगे, आगे क्या रहेगा? बिल्कुल, आज हम लोग इसीलिए आए थे क्योंकि 6 अप्रैल 2024 को हम लोग पहले एक बार और आए थे चुनाव के पहले। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कहा जाता है कि अन्नदाता किसान को सबसे ज़्यादा शोषित किया जाता है। बड़े लोग, बड़े सिस्टम के लोग, और वो आज से नहीं, आदि अनादि काल से चली आ रही जो लोग दबे कुचले होते हैं, जो चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, उन्हें बार बार दबाया जाता है। आज ये वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, किस तरह से किसानों की बातों को अनसुना किया गया और किस तरह सिस्टम में बैठे लोग अपनी मनमानी करते रहे। ये लोग दुर्ग जिले के बागडूमर गांव के रहने वाले हैं। इनकी बात आप आखिरी तक सुनिएगा और इनकी बात सुनने के बाद आप अपना विवेक के साथ उस पर विचार जरूर रखिएगा, सुझाव जरूर रखिएगा। इनका कहना है कि इनकी खेतों पे जो है गेल इंडिया द्वारा पाइपलाइन बिछाई जा रही है और पाइपलाइन बिछाने के जो नियम कायदे होते हैं उन नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। ना इन किसानों की बात सुनी जा रही है, ना इन किसानों के साथ न्याय किया जा रहा है। ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे, चाहे वो कलेक्टर के पास जा रहे हो, चाहे विधायक के पास जा रहे हो, चाहे मंत्री के पास जा रहे हो, चाहे वो सांसद के पास जा रहे हैं। आज एक बार फिर से इनकी मुलाकात सांसद विजय बघेल से हुई है। सांसद विजय बघेल से क्या कुछ बातें हुई है और मैंने जो शुरुआत में कही कि किसानों को शुरू से दबाया जाता है, कुचला जाता है, शोषित किया जाता है, उनकी बातों को अनसुना किया जाता है, अन्नदाता होने के बाद भी उन्हें इग्नोर किया जाता है। हमारे साथ पटेल जी हैं जो लिखा पढ़ी करे पूरे किसानों की ओर से, खुद पीड़ित भी हैं। पटेल जी, संदीप पटेल जी अपना। पटेल जी, मुझे ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है? गेल इंडिया कहाँ पाइपलाइन बिछा रहा है, कहाँ से कहाँ बिछा रहा है और कितने गाँव हमारे जिले के प्रभावित हैं? देखिए, गेल इंडिया द्वारा मुंबई नागपुर झारसुगड़ा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें दुर्ग जिले के 21 गांव प्रभावित हो रहे हैं। दुर्ग 21 गांव के किसान पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री, कलेक्टर, संभाग आयुक्त और जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उनके सचिव तक को ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं कि गेल इंडिया पाइपलाइन अधिनियम 1962 के तमाम प्रावधानों का उल्लंघन करके मनमाने तरीके से किसानों के खेतों में ज़बरदस्ती पाइपलाइन डालने का काम कर रहे हैं। सूचना के नाम पे मात्र एक नोटिस किसानों को दे दिया गया है। उस नोटिस में भी सिर्फ रकबे की जानकारी है कि आपका इतना रकबा प्रभावित हो रहा है, जो हम अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसको वापस आपको खेत पाइपलाइन डाल के दे दिया जाएगा। लेकिन किसान उस चीज़ को, फर्क है, दोनों में फर्क है। अधिग्रहण अलग है और ये राइट टू यूज़ है। मतलब हम एक बार आपके खेत में पाइपलाइन डालेंगे और आपका खेत वापस आपको दे देंगे। और उसके लिए जो कानून 1962 में है 10% जो मुआवजा है कलेक्टर दर का, वो दिया जा रहा है, जिसे राज्य सरकार ने 4 गुना करके 40% किया है। लेकिन किसान फिर भी कह रहे हैं कि 40% भी जो मुआवजा आप हमें दे रहे हैं वो कहीं से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि आज जो ज़मीन है दुर्ग जिले में वो आसमान के भाव रेट हो चुका है और पाइपलाइन डलने के बाद हमारी ज़मीन के कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं, और इसके साथ ही जो 1962 का नियम का जो पालन नहीं हो रहा है, इसमें नियम में साफ लिखा है, धारा 3(2)(अ) ये कहती है कि नोटिस देने के बाद आपको गांव में ढोल बजा के मुनादी करके प्रचार प्रसार करना है इस परियोजना के बारे में, ताकि किसान को विस्तृत एक जानकारी और एक समझ बन पाए। लेकिन अभी तक गेल इंडिया ने किसानों को विश्वास में नहीं लिया है। आज भी किसान जो है जानकारी के अभाव में है कि परियोजना क्या है, किस तरह चरणबद्ध तरीके से काम होगा। किसान आरोप लगा रहे हैं कि जो फसल का पंचनामा हुआ है उसमें गंभीर लापरवाही हुई है, नुकसान ज़्यादा हुआ है, आकलन पंचनामा में कम है। जब ये जानकारी हमें मिली तो हमने सूचना का अधिकार के माध्यम से गेल से ये मांगना चाहा पंचनामा, तो उन्होंने कहा कि गोपनीय दस्तावेज है। और उसके बाद आनन फानन में ये किसानों को पंचनामा बांटना शुरू किए। अब उसमें पता चल रहा है, किसान बोल रहे हैं पंचनामा में तो मैं था ही नहीं मौके पे, और अब गांव जाके किसानों से पंचनामा में हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। इसी तरह के से जो मुआवजा
आज नहीं मई 2023 में मुआवजे का आकलन हो चुका था, लेकिन किसानों को जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही कोई सार्वजनिक इस तरह से प्रकाशन किसी पेपर में आया था। तो अभी इन किसानों को ये भी नहीं मालूम कि कितना मुआवजा मिलना है, कितनी ज़मीन चली गई। तो जब पिछले 1 साल से हम ये बार बार कह रहे हैं कि धारा 10(1) का नोटिस लिखित में किसान को नहीं दिया जा रहा है कि आपको मुआवजा कितना मिला है, तो अब इन्होंने नोटिस बांटना शुरू किया है। कई गांव ऐसे हैं, मैं बता रहा हूँ, टेमरी, रौता, खर्रा, डोमा, पथरिया पाइप डल चुकी है। जून 2023 में पाइप बिछ गई है। मुआवजा अभी भी अधिकतर किसानों के खाते में नहीं आया है, जबकि ये कागज में खुद गेल इंडिया लिख के दे रही है कि हम कोशिश करेंगे कि पहले मुआवजा दे दें फिर काम शुरू करें। लेकिन देखिए, पेपर में सब बोल रहे हैं, लेकिन धरातल में आप देखेंगे शून्य है। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इतना आंदोलन करने के बाद भी न जिला प्रशासन संज्ञान ले रहा है, न जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो संज्ञान ले रहे हैं। किसानों को ये तो बताया हो ना कि ये पाइप क्यों बिछाई जा रही है, इस पाइप का उपयोग कितने सालों तक होगा, क्या काम है, कुछ तुम? सिर्फ एक नोटिस दिया गया है और गैस पाइपलाइन जाएगी, किसानों को यही जानकारी है। आप लोगों ने पता करने की कोशिश की कि ये पाइपलाइन कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? मुंबई से आ रही है, नागपुर होते हुए झारसुगड़ा जाएगी, नेचुरल गैस है। और मतलब ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार अब जो है घर घर, अभी जो आप देखेंगे, अभी जो राज्य का चुनाव हुआ था उसमें चाहे सीएम विष्णुदेव साय हो या स्थानीय विधायक हो, जगह जगह आम सभा में, इवन बेमेतरा में जब गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि हम घर घर गैस कनेक्शन बांटेंगे। तो ये एक तरह से वही पाइपलाइन है। इन किसानों को डर क्यों बा? काबर डर रहा था इसका? काबर डर रहा था इसका गैस पाइप से? कावा फूट जही, कोई आदमी नुकसान हो जही, ऐसे करके डर रहा था रे भाई। और हमारा खेती भी नहीं है, थोड़ा वाले खेती है। कितना एकड़ खेत है तोर? वो यहाँ 1 एकड़ खेत है, 4 जन आदमी बंटवारा हम तो का खेती है। पूरा खेत चलेगी पाइपलाइन में? नहीं, आधा गए है, आधा माचे है। तो हमें हम काय करबन और पूरा उखेड़ दे दे या फिर ट्रैक्टर चलावे तो दिक्कत हो सकते है। हाँ, वो फट जही। फटे नहीं, घुस जही पाइप है, घुस जही। ट्रैक्टर जाए बार नहीं कर सके, वो नहीं चढ़ सके, बहुत चौड़ा कोड़े है। पूरा खुदा के तो खेत में नहीं खुदा है साहब, पाइप पड़े है। पाइप पड़े कभी भी खोद ही बना। हाँ, अभी का बोत है समय खेत में? धान और बाकी दूसरा फसल गेहूँ चना सब बोत है। हाँ, पाइप बीच जाए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कहीं फसल कर पावे कि नहीं कर पावे? नहीं पा मुश्किल हो जी ना। हाँ। का नाम है आपके? किशन लाल पटेल। जी, आपके कतक एकड़ खेत जात में? 20 डिसमिल के आसपास जाते। 20 डिसमिल के आसपास जाते हैं। हाँ। और जी यहाँ से गुजरत है, वहाँ से कतक बीच में खेत के बीचों बीच है। बीचों बीच है। हाँ। तो कहीं अधिकारी वाला नहीं बोलते, जिला प्रशासन वाले मतलब जाके मिल के बताया हो बात ला? ये देख सब बात ला बोल के आहन यहाँ तक है महोदय सुनवाई से। कहीं नहीं होते हो? हाँ, सुनवाई सब नहीं हो। सुना थे, बस हाउ हाउ कहा थे, हाँ हाँ, कार्रवाई कुछ नहीं होते। कुछ नहीं आपने हो। कहा तो कि प्रोजेक्ट अभी रोके जाए, कहा तो जब तक हाँ। मुआवजा वगैरह तय ना हो जाता तब तक। हाँ, किसान के संतुष्टि मुआवजा दे दो आप, हाँ। है ना। और जैसे आप योजना रखे हो, ओला अपन प्रारंभ करो, पाइप बिछा कर रख दो वहाँ। 2 साल 3 साल ले किसान मन के कोई में फसल हो ही नहीं सके। हो ही नहीं सकते, है नहीं। तो अगर क्षतिपूर्ति नुकसानी एक तो ऐसे किसान मन है पीड़ित है नहीं। मैं शुरू में क्या होगा कि सबसे ज्यादा किसान मन शोषित होते हैं। तब वो पीड़ित किसान मन ला, दुखित किसान मन ला वो सब चीज के मुआवजा जतकम संतुष्टि होत है वो मुआवजा देवो और अपन कार्य प्रारंभ करो जी, है नहीं। ऑब्जेक्शन कहीं चीज की नहीं है। ऑब्जेक्शन का है जी, सरकार हम नियम लगा दे है, तेला तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकन में, ओकर से हम वाद विवाद कर ही नहीं सकन और आगे धारा भी नहीं बढ़ा सकन, है नहीं। तो लेकिन मुआवजा देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। जैसे जेकर जैसे जो रकबा खसरा के अनुसार डिसमिल एकड़ जैसे निकले है नहीं, सरकार निर्धारित करो है ओकर मुआवजा, है नहीं। अतका % अतका है नहीं, तो ओकर अनुसार से वो धारल दे जी और अपन काम ला शुरू करे जी। अभी सांसद जी क्या की से सांसद करत नहीं मिले भगवान। अभी जाओ अंदर। हाँ अभी जाओ। हाँ, ठीक है जी। क्या नाम है आपके? ओम प्रकाश यादव, गाँव बागडूंगर। जी यादव जी, आपके कतक जात खेत? मोर 56 डिसमिल जमीन है। हाँ। 56 डिसमिल जमीन से पूरा बीचों बीच जात है। और 56 डिसमिल जमीन में ऊपर पहले से टावर भी गए हैं। हाँ। और टावर में गए तो आज तक 1 रुपया मुआवजा नहीं मिले मोला।
अच्छा, ऊपर टावर और नीचे पाइप, पाइप अभी जो पड़ गए तो खेत। बीच में जाते तो मोर कोई खेत बचबे नहीं करते, अच्छा, कुछ नहीं बचा तो हुए। बचबे नहीं करते। 2 मीटर बचा एक एक बीच में 1 मीटर पूरा नुकसान हो गया जी तो। पूरा नुकसान हो। और मोर रोड मेन रोड से लगे हुए जमीन है, वाह, प्राइम लोकेशन की जमीन, टावर और पाइप बर्बाद कर दी। बर्बाद करते हैं। और वो मोर 18 परिवार के वहाँ आजीविका है, अरे बाप रे, और कोई दूसरा खेती वेती नहीं है? नहीं है। तो सरकार का कहा थे? सरकार बात हम 15 महीना से हड़ता है, धंधा पड़ता था तो कोई सरकार सुनबे नहीं करते, कोई कहीं भी सुनबे नहीं करते। एक बार इधर फसल करे कुछ? हाँ, मोर खेत में मैं घुसा नहीं दे मोला। अच्छा, अभी पाइप नहीं डाले हैं? नहीं डाले हैं, पाइप पटक के रखे रे? नहीं रखे, मैं घुसने नहीं दे मोला। कुछ नहीं दे। हाँ, मैं घुसने नहीं दे ना घुसन दाऊँ आज भी, ना जमीन दाऊँ। काबर के 18 परिवार के मोर अमाव नहीं है, मैं वहाँ घर बनाने के लिए मोर जगह रहेगा, मैं घर बनाना वहाँ वस सकता है। आवश्यक भाई, 18 जन परिवार है तो सब लोग जरूरत है घर बनाने की जरूरत है, तो मैं जमीन कहाँ दे पाऊँ। अब पाइप बिछी तो ऊपर पड़ते डाल नहीं सके। हाँ, अब 70 फीट जमीन लेना नहीं है बोला, 70 फीट जमीन में कुछ करना नहीं है, तो 1 मीटर में क्या करूँ। तो मैं जमीन दे नहीं सकूँ सरकार ला, चाहे सरकार मोर जान चला ही, गाड़ी चला ली, चाहे गोली मारना हो गोली मार दी, न मगर जमीन दो नहीं, नहीं दो। मोर कुछ भी कर दे वो, मोर परिवार जेल में ले जाना हो तो ले जाही, न मगर जमीन नहीं दो। तुम्हारे गांव कतक जने जगह में जमीन लेते? अभी तो कितना जाने 20 किसान, 20 किसान, 25-30 किसान हो पाओ वही ताजी। हाँ, टोटल रातों रात जो है जेसीबी चलाए थे। बाबा का नाम है? मोर नीलकंठ वर्मा। हाँ, कहाँ हुई से? हाँ, कहाँ हुई इसमें था? मैं हाँ वो खेत ला 25,000 देख खुदा रहे हूँ, जीपीसी में माटी निकलवा रहे हूँ, और तिरे तिल मैं कोड़ रहे हूँ। और ये है जब हम मियाँ बीबी गए तो रातों रात जीपीसी चलावत तो मैं गाली दे तोर बाप। हाँ, जीपीसी चलावत सुपरवाइजर लगा रही दे तोर बाप के खेते, हम लोग की सूचना देत न कहीं नहीं दे, रातों रात जीपीसी चलावत है और एक शब्द नहीं बोल। अब अब जेठ के महीना है, अब मंझनिया कौन पाइप लान के गान दे, और हमारे तो 1.5 एकड़ खेत है पूरा निकल गया। हम लाखड़ी बोरे हैं के लल्लू के तैयार हो हन और खुदा हन, और बस एक छोटा बराबर गाड़ी चला है अभी। और एक खेत में पूरा खेत में ऐसे लम्या दे पाइप ला, और एक खेत में माने वो खेत हो ही 35 डिसमिल के मैं पूरा पाइप लगा दे, हम वो का खेत में खेती नहीं कर सके। पूरा नुकसान हो गया बाबा? हाँ, पूरा हम बोए तो नहीं आन, अब पौर साल आगे बोए की संभावना नजर नहीं आती है। हाँ, तब पौर साल आ रही साबे पंचायत भवन में तो खेती मत बोना जी, हम वो खेती उखाड़ देवो किसान, हम छोड़ दें परिया। हाँ, दादागिरी करी से तो हम लोग चाहे सूचना नहीं दे। अब पाइप लान के सम्मान कहाँ है? एसडीएम साहब कहाँ हैं? कृषि विस्तार अधिकारी कहाँ हैं? सब पंचायत सचिव कहाँ हैं? हेमंत साहब कहाँ हैं? आते कि नहीं? मतलब नहीं आवते। अभी खड़े थे, क्या कर सकते? एक दिन औगे रही साहब मोर घर में, हाँ, फार्म में दस्तखत कर दी, यहाँ भग नहीं तो लाठी में दूँ के। हाँ, भगी कोतवाल धर की धर के गेरी साहब चापरासी ला, भगे में ले नहीं तो लाठी में दूँ ताले ला। हाँ, इंग्लिश में लिखे का लिखे का करे में पढ़े लिखे हूँ, क्या लिखा है कागज में? बताइए। नहीं बताई। साइन करो कहाँ थे? हाँ, साइन करो कहा भग यहाँ से के खेत हड़प ली इसका। हाँ, तो वो हड़पते है। ठीक है, तो पटेल जी आगे की रणनीति क्या रहेगी जी? वो मनपुरा नानी जाली वाली सब लोग तोड़ फोड़ दे। हाँ, खम्भा नुकसान, बड़े बड़े पेड़ में काट दे, पूरा बर्बादी छे। हाँ, मैं एक ही बात बोलूँगा नहीं, जैसे कि ईश्वर साहू के बेटा के नाम मर्डर केस के जो CBI जांच हुई ना, वैसे हम किसान मन के भी जांच करवाए जल्द से जल्द, काबर हर हाथ मिले। और हमारे 1.5 साल हो गए, और बाद भी हमन ना किसी सोसाइटी से मतलब कर्जा ले हमन पूरा 3 साल हो गए हमन ला, आज ले धान ली हमन के कर्जा ना बढ़त है। हाँ, धान बोते हो तो पैसा आती। हाँ, तब बोला हम वहाँ लेकर कटवाते हैं। हाँ, छोड़ते हैं, तब 3 साल हो गए, मतलब पैसा बढ़त पूरा। ठीक है जी जी, और कुछ बोल रहे? अच्छा, गेल कंपनी वाला आदमी 3 जनवरी के की तहसील पंचायत गांव बागडोर पंचायत में बैठ के कोतवाल बुला के कि मैं रीजनल तहसीलदार हूँ करके बैठे रहे बागडोर पंचायत में। अच्छा, गेल के आदमी है? गेल के आदमी अब पटवारी है। हाँ, मनमानी है, मनमानी और मनमानी मत करके थी बोला,
ठीक है। पटेल जी, आगे क्या रणनीति रहेगी? आज आप लोग ने यहाँ पे मुलाकात की, सांसद जब बघेल से मुलाकात करोगे, आगे क्या रहेगा? बिल्कुल, आज हम लोग इसीलिए आए थे क्योंकि 6 अप्रैल 2024 को हम लोग पहले एक बार और आए थे, चुनाव के पहले इनसे मिले थे। तो विजय बघेल जी ने वहाँ के जो एसडीएम हैं उनको फ़ोन करके कार्य को रोकने के लिए कहा था। और हमारी पिछली बार जो बात हुई थी, हमने मांग की थी कि पूरे 21 गांव के प्रभावित किसानों को आप एक बार बैठाइए, आपकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हो, जिसमें जिला प्रशासन रहे, गेल के तमाम अधिकारी रहे और पूरे 21 गांव के किसान बैठें। हम उजागर करेंगे कि गेल इंडिया किस गांव में क्या उल्लंघन कर रहे हैं, और फिर उस एक जांच की हमने मांग की थी, जो जांच आज तक नहीं हुई है। आचार संहिता का हवाला देके वो जांच को भी जो है दबा दिया गया कहीं ना कहीं। अब सुनने में आ रहा है ढौर में वो लोग फिर से ज़बरदस्ती जो है काम शुरू कर दिए हैं। तो एक हफ्ता हम लोग देखते हैं। आज महोदय जी से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके जो पीए हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने अधिकारियों को फ़ोन लगा के बुलाया है। एक हफ्ता हम लोग देखते हैं क्या होता है। अन्यथा उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार बड़े पैमाने पे दुर्ग में हम लोग इकट्ठा होंगे और अनशन पर इस बार सभी किसान बैठेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपके गांव भी आऊँगा बागडुमर। जी ज़रूर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से, गेल इंडिया से और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे साधा विधानसभा के विधायक हों या अहिवारा विधानसभा के विधायक हों, उनसे मैं मांग करता हूं कि इस पर संज्ञान लें। जैसा कि आपने कहा, किसानों के साथ अन्याय होता आया है। किसान और मजदूर नेताओं को सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो अब एक हफ्ते में हमको पता चल जाएगा कि हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, जिला प्रशासन हमारी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर दुर्ग में बघेल जी खुद किसान पुत्र हैं, माटी पुत्र कहलाते हैं, और उनके यहाँ भी खेत किसान है, तो समझते होंगे किसानों का दर्द। वो समझना तो चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है। तो ये सब किसान थे, पीड़ित किसान हैं, बागडुमर के रहवासी हैं। अभी तक सिर्फ एक ही गांव के लोग सामने आए हैं। अगर ऐसा है तो 21 गांव के लोग भी सामने आ सकते हैं जिनकी तकलीफें होगी। और गेल इंडिया के ऊपर जो आरोप इन्होंने लगाया है